तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हमको दिखाया जाता है कि कोई जंगल से जा रहा होता है और एक डाल से दूसरे डाल में छलांग मार रहा होता है और हमको दिखाया जाता है कि एक चिंगमिंग होता है जो एक डाल से दूसरे डाल में सुपरमैन के जैसे उड़ उड़ के जा रहा होता है। और उसके बाद वो नीचे लैंड करता है और नीचे जब लैंड करता है तो चिंगमिंग काफ़ी ज़्यादा थक चुका होता है और चिंगमिंग कहता है कि मुझे पहले अपनी सांस भरनी पड़ेगी। हुआ संप्रदाय के मंदिर से एक बार में 300 मील चलने के बाद मेरा मुंह सूख जाता है और मैं बहुत थक जाता हूँ। पर कहता है क्या यह अभी भी इस शरीर के लिए बहुत ज्यादा है? क्या यार, मेरा जो पहले का टाइम था उस समय में मैं एक छलांग में पूरे के पूरे पहाड़ को लांग जाता था और मैं सिर्फ 2 कूद में एक पूरी की पूरी नदी को पार कर लेता था। आराम से चलकर भी मुझे वहां पहुंचने में समय नहीं लगता था। और कहता है और अब मेरा शरीर उतना कैपेबल नहीं है, मुझे अभी एक ठंडे पानी का गिलास चाहिए और बहुत बुरी तरीके से मुझे उसकी जरूरत है। तो चिंगमिंग कहता है जैसे भी, चिंगमिंग कहता है जो भी है मुझे यहाँ आए काफी समय हो गया है। और हमको जियान शहर दिखाया जाता है और दिखाया जाता है कि जियान शहर काफी सुंदर है। और चिंगमिंग उस पहाड़ी के ऊपर आके जियान शहर को देखता है और चिंगमिंग कहता है कि मेरे पास इस जगह से भरी बहुत सारी यादें हैं। तो चिंगमिंग अपने पिछले जन्म की बात याद कर रहा होता है और वो याद करता है कि कैसे वो शराब पी के वहाँ आराम से घूम रहा होता है और कहता है कि ये बात। और हमको बताया जाता है कि तब मैं माउंट हुआ संप्रदाय का 2nd लेवल का शिष्य था। पीने और जुआ खेलने के दौरान शाइंग द्वारा देखे जाने से बचने से बेहतर और कुछ नहीं है। और वो जाता और कहता है मुझे यह एक छोटी सी युक्ति लग रही है। और जब जाता है तो वहाँ पे आके एक आदमी से टकरा जाता है और चिंगमिंग नशे में होता है और उसके हाथ से उसका जो बोतल होता है वो नीचे गिर जाता है। और वो आदमी कहता है ये क्या बदतमीजी है, क्या आपको नहीं लगता कि किसी से टकराने के बाद आपको माफ़ी मांगनी चाहिए? तो चिंगमिंग ज़्यादा कुछ कहता नहीं है। तो चिंगमिंग उसके यूनिफॉर्म के ऊपर बने हुए निशान की तरफ देखता है और वो आदमी कहता है ओह, मुझे लगता है कि मुझे कहीं से सड़े हुए बेर की गंध आ रही है। और वो आदमी कहता है क्या ये माउंट हुआ संप्रदाय से है? तो चिंगमिंग उसकी तरफ देखता है और अपने बोतल की तरफ देखता है जो उसने नीचे गिरा दी है। और चिंगमिंग कुछ कहता नहीं है, चुपचाप सुनता रहता है। और चिंगमिंग कहता है कि इसे उठा के दो। तो वो आदमी कहता है क्या क्या कहा तुमने अभी? और वो आदमी हंसता है और चिंगमिंग से कहता है कि मुझे लगता है कि ग्रेट माउंट हुआ संप्रदाय के सभी लोग एक जैसे हैं। यह सोचने के लिए कि 10 महान संप्रदाय में से एक के सदस्य के पास बुनियादी शिष्टाचार भी नहीं है। और माउंट हुआ संप्रदाय के कई महान युवा गुरुओं को कुत्तों की तरह भगा दिया गया जब उन्होंने ऐसा अहंकार दिखाया। लेकिन यह देखते हुए कि वे कैसे शांजी सिटी में वापस आते रहते हैं और एक सड़े हुए बेर की गंध छोड़ते हैं, वे काफी धीमी गति से सीखने वाले हैं। तो महान साउथर्न एच सेक्टर आपको एक छोटा सा सीख सिखाएगा। और कहता है अगर आप किसी सामने वाले के आसपास ऐसी गड़बड़ करते हैं तो आपके साथ क्या हो सकता है? तो चिंगमिंग को गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से से उसकी तरफ देखता है। और उसके बाद चिंगमिंग अपने पैर से उसका जो पानी का बोतल होता है उसको लात मारता है और वो पानी की बोतल हवा में उड़ने लगती है। और वो आदमी उस बोतल को देखता है और वो बोतल जब उसके सर के ऊपर से जा रही होती है तो चिंगमिंग उसके ऊपर एक अटैक करता है। और उसके बाद जो उसके सामने खड़ा होता है, बोतल जब उसके सर के ऊपर से होके जा रही होती है तो चिंगमिंग उसके ऊपर अटैक करता है। और उसके बाद तीसरा जो व्यक्ति होता है वो जब उस बोतल को देखता है और चिंगमिंग उसके ऊपर भी अटैक कर लेता है। और चिंगमिंग ये सब अटैक करने के बाद अपनी बोतल को अपने हाथ में पकड़ लेता है और हमको दिखाया जाता है कि उन तीनों के ऊपर चिंगमिंग ने इतनी फास्ट अटैक किया है कि उनको कुछ समझ में नहीं आया। और उसके बाद वो तीनों के तीनों हार चुके हैं। और चिंगमिंग बड़े आराम से अपने हाथ में बोतल पकड़ के कहता है माउंट हुआ सेक्टर और साउथर्न एच सेक्टर व्यवहारिक रूप से एक दूसरे के शत्रु हैं, क्यों आप पूछ सकते हैं? और वो कहता है आपको इसके विपरीत पूछना चाहिए, हम दुश्मन क्यों नहीं हैं? और वो कहता है अरे यार मेरी पानी की बोतल खत्म हो गई। तो चिंगमिंग कहता है अरे यार मेरी ये बोतल खत्म हो गई, मुझे इसको दोबारा भरना पड़ेगा। और चिंगमिंग कहता है वास्तव में निकट के महान संप्रदायों के लिए एक दूसरे के शत्रु होना स्वाभाविक है। और चिंगमिंग कहता है तथ्य से कि वे दोनों तलवारबाज संप्रदाय है और यह कि वे दोनों तलवार तकनीक और इसी तरह की अन्य तकनीकों का उपयोग करते हैं। और इन्हीं समानता के कारण दोनों के बीच में एक भारी प्रतियोगिता थी। और जब भी इस बारे में कोई विवाद होता है कि कौन सा संप्रदाय अधिक मजबूत है तो यह तुरंत ही एक तलवार द्वंद्व की ओर ले जाता है, क्योंकि यह 2 वर्गों के बीच की लड़ाई है। और उसके कारण माउंट हुआ संप्रदाय के लोगों ने साउथर्न एच सेक्टर के लोगों का सामना करने से बचने की कोशिश की, जिसका मतलब है कि उन्होंने शांजी जाने से परहेज किया। हालांकि मेरे लिए ऐसा नहीं था, क्योंकि शांजी मेरे लिए शाइयों की आंखों से बचने का सबसे अच्छी जगह थी। जब मैं इधर उधर खेलता कूदता या बदमाशी करता था, मेरे पास अन्य और कोई विकल्प नहीं था यहाँ आने के अलावा। और चिंगमिंग कहता है हालांकि मैंने बहुत सी लड़ाइयाँ लड़ी, लेकिन मैंने उनमें से एक भी लड़ाई शुरू नहीं की। तो हमको दिखाया जाता है कि चिंगमिंग मजे से बैठ के मीट खा रहा होता है और दारू पी रहा होता है। और उसके बाद हमको दिखाया जाता है कि
और उसके पीछे से साउथर्न एच सेक्टर के कुछ स्टूडेंट्स आ रखे हैं उससे लड़ने के लिए। और उसके बाद हमको दिखाया जाता है कि और उनको मार मार के उनका ढेर बना रखा है। और चिंगमुंग कहता है वे बस एक लड़ाई की तलाश में मेरे पास आ रहे थे। और हमको दिखाया जाता है कि चिंगमुंग के पीछे पूरा का पूरा पहाड़ बना हुआ होता है, उसने इतने स्टूडेंट्स को पीट रखा होता है और उसके बाद भी वो मजे से खड़ा होता है। और चिंगमुंग कहता है अब जब मैं पीछे मुड़कर देखता हूँ तो वे काफी स्थायी थे। करीब करीब मारे जाने के बाद वे मेरे पास आते रहते थे, मानो उन्हें पिटने का शौक था। और हमको दिखाया जाता है कि चिंगमुंग फिर से वही कर रहा होता है, खा रहा होता है, पी रहा होता है। और उसके पीछे से साउथर्न एच सेक्टर के स्टूडेंट्स आ जाते हैं जिनका हाथ पैर टूटा हुआ होता है, फिर भी उससे लड़ने के लिए आते हैं। और चिंगमुंग उनको दोबारा पीट देता है और वहाँ पे पूरा तबाही मचा देता है। और चिंगमुंग कहता है कि वे लोग पागल थे जिन्होंने मुझ पर सीधा अटैक किया, जबकि उनको पता था कि मैं माउंट हुआ संप्रदाय से हूँ। और चिंगमुंग कहता है कि और उनकी यह दृढ़ता शायद साउथर्न एच सेक्टर होने में प्रमुख कारण था। और चिंगमुंग कहता है कि और यही कारण है मुझे लगता है कि अगर मैं उनका सामना करूंगा तो एक बड़ी मुसीबत आ जाएगी। तो चिंगमुंग अपने ड्रेस की तरफ देखता है और कहता है ना ये चल जाएगा, चलो देखते हैं क्या होता है। तो चिंगमुंग वहाँ की तरफ जाने लगता है और कहता है ऐसा नहीं है कि वे सक्रिय रूप से मुझे ढूंढ रहे हैं जैसे उन्होंने मेरे पिछले जीवन में किया था। और यहीं पे हमारा ये एपिसोड खत्म हो जाता है। हम मिलेंगे आपसे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।